हर बार जब उसका पति बेवफा होता, वह औरत कैलेंडर पर एक दिन निशान कर, जब उसने 99 निशान पूरे कर लिए, उसने तय किया कि अब वह उनकी जिंदगी से पूरी तरह गायब हो जाए। उसने तलाक के कागजों पर अपना नाम साइन किया, 7 साल से पहना हुआ वो रिंग उतार दी जो कभी सच में उसका महसूस नहीं हुआ, और बिना पीछे मुड़े घर छोड़ दिया, वो घर जो कभी उसका नहीं लगा। इसी बीच आदमी और उनकी बेटी खुशी खुशी केक काट रहे थे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ। एक्स को मुस्कुराते हुए विदा करने के बाद जब वे घर लौटे तो टेबल पर खाली जगह देखी, तलाक के कागज वहीं रखे, ठंडे और तेज, सीधे आदमी के दिल में घुसने वाले कागज। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने सच में छोड़ दिया है। वह दौड़ते हुए उसे खोजने निकला, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। यह सब उसके अपने किए गए कर्मों का परिणाम। वह हमेशा सोचता रहा कि वह सिर्फ गोल्ड डिगर है जिसने उसे गर्भवती होकर शादी के लिए मजबूर किया। इसी वजह से शादी के बाद उसने उसके साथ पूरी तरह कोल्ड व्यवहार किया, यहाँ तक कि उसने उनकी बेटी को विदेश भेज दिया सिर्फ उसे देखने से बचने के लिए। औरत कभी अपनी बेटी के साथ बंधन खोना नहीं चाहती थी। उसने अपनी बेटी के जन्मदिन का दिन चुना, चुपके से वहाँ उड़कर मिलने का, लेकिन जो उसने रेस्टोरेंट में देखा वह उसका पति और बेटी थी जो एक्स गर्लफ्रेंड का जन्मदिन मना रहे। बेटी का हाथ से बनाया हुआ गिफ्ट उस दूसरी औरत के लिए था, और बुरी बात यह कि उसने सुना कि उसकी अपनी बेटी शिकायत कर रही थी, उसकी मौजूदगी सब कुछ बर्बाद कर रही है। दिल टूटकर वह अकेले लौट। उसने तलाक के कागज साइन किए और हाउसकीपर को दे दिए, फिर अपने देश वापस उड़ान भरी। कुछ दिन बाद पति और बेटी घर लौटे। हाउसकीपर ने उन्हें दस्तावेज दिया और बताया कि औरत पहले ही जा चुकी थी। बेटी के चेहरे पर साफ खुशी थी। आदमी तलाक के कागज खोलने ही वाला, लेकिन तभी एक्स का कॉल आया और उसने बिना सोचे कागज फेंक। पुराने घर में औरत ने अपनी कुछ चीजें पैक की और महसूस किया कि वर्षों तक उसने अपना पूरा स्पेस अपने पति और बेटी को दे दिया, जबकि वह खुद एक शैडो की तरह रही जिसका खुद का कोई स्थान नहीं। फोन पर डेली अलार्म्स उसे याद दिलाते समय अंतर के बावजूद अपनी बेटी को कॉल कर, लेकिन लड़की हमेशा कोल्ड तरीके से उठाती और जल्दी काट दे। दिल जमे हुए औरत ने सारे अलार्म्स डिलीट कर दिए और तय किया कि अब वह सिर्फ अपने लिए जिए। वह अपना सूटकेस लेकर फिर से विदेश चली। हाउसकीपर ने देखा कि उस दिन औरत ने कॉल नहीं की। बेटी ने ठंडी आवाज में कहा, लेकिन जवाब देने का मन नहीं। पति को भी कोई फर्क नहीं पड़ा, पहले ही योजना बना चुका था कि अपनी बेटी को एक्स के पास ले जाएगा। हाउसकीपर उन्हें देखकर सिर्फ औरत के लिए सहानुभूति महसूस कर रही थी। इसी बीच औरत ने अपनी नौकरी छोड़ दी। उसका असिस्टेंट यकीन नहीं कर सका। वह जानता था कि उसने अपने पति के करीब होने के लिए कितनी मेहनत की। अब वह बिना किसी हेजिटेशन के जा रही थी। असिस्टेंट ने सोचा पति को बताना चाहिए, लेकिन याद आया कि आदमी ने कहा था कि उसके बारे में कभी कुछ रिपोर्ट न करे। फोन पर उसकी आवाज और एक्स के साथ होने की बात सुनकर असिस्टेंट चुप रहने का फैसला करता। अगले दिन औरत अपने पुराने विश्वविद्यालय गई अपने मन को शांत करने के लिए, लेकिन प्रवेश द्वार पर उसने अपने पति को देखा जो अभी अभी देश लौटे। उसने सोचा कि वह तलाक फाइनलाइज करने आए और जल्दी से अपनी कार में बैठ गई, लेकिन जैसे ही बैठी उसने अपनी बेटी का मैसेज देखा जो एक्स को भेजा गया। कंपनी में आखिरी दिन उसका दिल फिर से टूट गया। उसका पति एक्स गर्लफ्रेंड के साथ आया। सब लोग फुसफुसा रहे थे, सोच रहे थे कि यह असली कपल है। तभी औरत को समझ आया कि 7 साल की छुपी हुई शादी में उसका पति कभी उनके रिश्ते को सार्वजनिक नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसने कभी उसे महत्व नहीं दिया। अपनी भावनाओं को दबाए हुए वह बस शांति से जाना चाहती, लेकिन आदमी बिना देखे उसके पास से गया और उसे कॉफी लाने का आदेश दिया। अंतिम धैर्य के साथ वह ऑफिस में गई और उन्हें एक दूसरे को गले लगाते पाए। एक्स ने दिखावा किया कि उसे थप्पड़ लगा। बिना जांचे पति ने औरत से माफी मांगने को कहा। पूरी तरह निराश होकर औरत ने हाथ उठाया और इस बार असली थप्पड़ एक्स को दिया। अगर महादेव जी का मुकाबला स्पाइडरमैन से हो जाए तो महादेव जी को जिताने वाले वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में रेड हार्ट भेजो, और स्पाइडरमैन के फैन सब्सक्राइब करके कमेंट में ब्लू हार्ट भेजो। आवाज में कहा, असली थप्पड़ ऐसा लगता है गुस्से